The Sound and the Fury by William Faulkner, published in 1929. It is a masterpiece of William Faulkner. It is a novel. यह एक विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया मास्टरपीस नॉवेल माना जाता है. It is a story of Southern family members who become victims of lust, incest and suicide. यह कहानी एक साउदर्न फैमिली की है जिसमें लस्ट, इंसेस्ट और सुसाइड के विक्टिम्स के बारे में बताया गया है. लस्ट आप सभी जानते हैं, इंसेस्ट होता है फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द फैमिली मेम्बर्स, एंड सुसाइड आप जानती हैं. इट इज़ सेट इन जेफरसन मिसिसिपी. इसकी जो सेटिंग है वो जेफरसन मिसिसिपी में हुई है. इट मूव्स अराउंड द कॉम्पसन फैमिली. यह कॉम्पसन फैमिली के बारे में ही कहानी लिखी गई है. वंस द कॉम्पसन फैमिली कॉम्प्राइजेज साउदर्न एरिस्टोक्रेट्स. एरिस्टोक्रेट्स होता है कुलीन फैमिली, कुलीन परिवार, हाई नोबल फैमिली, हु नाउ स्ट्रगल टू सेव द फैमिली रेपुटेशन, जो अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए स्ट्रगल करती है. इट इज़ ए टेल ऑफ ह्यूमन सफरिंग. यह एक मानवीय दुखों की, संवेदनाओं की और एंड्योरेंस, धैर्य की कहानी बताती है. द स्टोरी इज़ नॉट रिलेटेड इन द प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यह एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है. इसके 4 सेक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो 7 अप्रैल 1928 में है. फिर सेकंड पार्ट 2 जून 1910 में है. थर्ड पार्ट 6 अप्रैल 1928 में है. और फोर्थ पार्ट अप्रैल 8 1928 में है. जो फर्स्ट पार्ट का स्पीकर है वो बेंजी है, यानी बेंजामिन, उसे मोरी भी. सेकंड पार्ट का जो स्पीकर है वो क्वेंटिन है. थर्ड पार्ट का जो स्पीकर है वो जैसन है. तीनों भाई हैं. इनकी एक बहन है जिसका नाम है कैडी. और जो फोर्थ पार्ट है उसका जो नरेटर है वो ओमनीसिएंट नरेटर के व्यू से स्पीकर है. ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञ. इसके जो लास्ट सेशन है, जो इसका लास्ट सेक्शन है नोवेल का, उसमें एक जो ब्लैक सर्वेंट है कॉम्पसन फैमिली का, दिल से उसके बारे में भी बताया गया है. द कॉम्पसन फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड 3 सन्स. उनके 3 बेटे हैं, क्वेंटिन, जेसन, बेंजामिन. और उनकी एक बहन है, कैंडेंस या कैडी जिसको बोला जाता है. डाल्टन एम्स कैडी के सीड्यूसर हैं और हर्बर्ट हेड उसके हस्बैंड हैं. बेंजी जो है वो मेंटली रिटार्डेड यानी मंदबुद्धि है. ही इज़ सिंपल एंड सेंशुअल. वह बहुत सादा और कामुक है. ही रिकॉल्स हिज इम्प्रेशन ऑफ हिज सिस्टर कैंडेंस. वो अपने बहन के प्रभाव को बताता है, याद करता है, जो उसको बहुत ही प्यारी थी. ही रिकॉल्स कैंडेंस इन हिज मेमोरी. वह उसकी याद करता है. ही रिकॉल्स द सीन व्हेन कैंडेंस यूज परफ्यूम. वह उन सीन्स को याद करता है जब उसने परफ्यूम लगाया था. शी लॉस हर वर्जिनिटी. उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी. एंड व्हेन द वेडिंग टेक्स प्लेस. और जब उसकी शादी हुई थी. ही हैज़ ऑल्सो इम्प्रेशन ऑफ हिज नेम चेंज फ्रॉम मोरी टू बेंजामिन. वह याद करता है जब उसने मोरी से बेंजामिन उसका नाम चेंज हुआ था. वह अपने भाई के सुसाइड को भी याद करता है, जो गिल्टी होकर अपने सुसाइड कर लेता है क्विंटिन, क्योंकि उसकी बहन के साथ इंसिस्ट था. फिजिकल रिलेशन थे कैडी के साथ क्विंटिन के, जिसका भाई था. ही रिकॉल्स द इम्प्रेशन व्हेन ही वाज कास्ट्रेटेड इन सेक्शन सेकंड. क्विंटिन रिफ्लेक्ट्स ऑन कैडी हर सेक्सुअलिटी. जो क्विंटिन है सेकंड, जो उसका सेकंड पार्ट है, उसमें याद करता है उसकी सेक्सुअलिटी को और मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ हर अनवेड प्रेगनेंसी. और याद करता है जैसे जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी बिना शादी के. क्विंटन इज इनइफेक्टिव इन हिज डीलिंग्स विद हिज फैमिली एंड हिज हार्वर्ड स्टडीज़. वो अपनी हार्वर्ड स्टडीज़ को भी याद करता है. जैसन इन द थर्ड पार्ट हैज़ फोकस्ड मोर ऑन प्रेजेंट देन द फ्लैशबैक्स. फिर ये फ्लैशबैक्स में जाते हैं और याद करते हैं कि वंस अ बिच ऑलवेज अ बिच. ये क्विंटन कहता है कैडी की बेटी के लिए. जो कैडी की बेटी है वो भी उसी तरह बन जाती है जैसे कैडी थी. उसका नाम रखा जाता है मिस क्विंटन. शी फॉलोज द सेम सेक्शुअल फ्रीडम एज हर मदर फॉलो. वह भी अपनी माता की तरह ही बन जाती है. इन दिस सेक्शन अदर पॉइंट्स क्विंटन ड्रॉइंग हिमसेल्फ. क्विंटन जो है वो डूब के मर जाता है. कैडी का डिवोर्स हो जाता है. कैडी सेंड्स मनी टू हर डॉटर क्विंटन. वो अपनी बेटी जिसका नाम क्विंटन है उसको पैसे भेजती है. कॉम्पसन जो है वो उन चेक्स को जला देता है. जेसन कैशेस द चेक्स. जेसन चेक्स को कैश कर लेता है और अब जो पैसा है उसको अपनी जेब में रख लेता है. गिव्स नथिंग और लिटिल टू क्विंटन. उसमें से कुछ भी वह क्विंटन को नहीं देता है. द चेक्स दैट शी बर्न्स आर फेक. जो उसने चेक्स चलाए थे वो सब झूठे थे. मिस क्विंटन हेट्स हर अंकल जेसन. मिस क्विंटन अपने अंकल को इन्हीं बातों की वजह से उसको पसंद नहीं करती है. इन द फोर्थ पार्ट जेसन परस्यूज हिज नीस मिस क्विंटन हु हैज़ स्टोलन मनी फ्रॉम हिम. तो जो जेसन है वो अपनी ये भांजी जो थी उससे बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने उसके पैसे चुरा लिए थे. इन दिस सेक्शन दिल से द निग्रो सर्वेंट ऑफ कॉम्पसन फैमिली अलॉन्ग विद हर हस्बैंड रॉस का सन वार्श टीपी एंड लेस्टर एपियर्स. और इसमें दिल से भी दिखाई देता है जो एक काला सर्वेंट है कॉम्पसन फैमिली का, जिसमें उसके पति रॉसकस और उसके बेटे वार्श टीपी और लेस्टर भी दिखाई देते हैं. कॉम्पसन चिल्ड्रन आर अटैच्ड टू देयर ग्रैंड मदर. वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थे. होम दे रेफर एज डेमोडी. उसको भी डेमोडी कहते हैं. कैडीज लव अफेयर विद डाल्टन नेम्स इज नाउन एज बेंजी हु सीज कैडीज किसिंग डाल्टन. यह
वह इस तरह के जो है चलचित्र देखता है, उससे वो बहुत दुखी होता है, बेंजी, डाल्टन एम्स और कैडी के लव अफेयर्स को। क्विंटन कैम्पसन इज क्वाइट कॉन्शियस ऑफ हिज लव फॉर सिस्टर कैडी। क्विंटन कैम्पसन जो है वो कैडी के लव अफेयर के बारे में कॉन्शियस है। ही ड्राउन्स हिमसेल्फ, इसलिए वह चार्ल्स रिवर कैम्ब्रिज में खुद को डुबाकर मार डालता है, जो कि मैसाचुसेट्स में है। मिस क्विंटन एलिजेडली एलोप्स विद द, एक रेड टाई के साथ मिस क्विंटन भाग जाती है। और द टाइटल ऑफ दिस नोवेल मैकबेथ सोलिलोक्वी से लिया गया है, एक्ट 5 सीन 5 से। मैकबेथ में जब मैकबेथ कहता है द साउंड एंड द फ्यूरी हैज़ नथिंग। थैंक यू।